नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीन एनर्जी के ऊपर। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्रीन एनर्जी के सेक्टर पर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेरा क्या नज़रिया है ग्रीन एनर्जी के सेक्टर को लेके, और जो बहुत लोगों के सवाल जवाब रहते हैं कि ये जो सेक्टर है आने वाले टाइम में कब बूम होगा, क्या 2 साल के बाद ये बूम हो सकता है, क्या 5 साल के बाद ये सेक्टर बूम हो सकता है, या 10 साल में ये सेक्टर बूम हो सकता है। ठीक है, यानी कि इसमें डिमांड कब रहने वाली है, नहीं रहने वाली है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले। पहले हम पर ग्रीन एनर्जी के मतलब बिजनेस को समझ लेते हैं। अब ग्रीन एनर्जी बोले तो क्या, ग्रीन एनर्जी यानी कि जो प्राकृतिक रूप से अपन एनर्जी जमा कर रहे, ठीक है। जैसे कि अपना सोलार पैनल हो गया, तो सोलार पैनल लगाए तो ऐसा तो नहीं है कि अपने को जाके वहाँ पे लाइट लेके खड़ा रहना तो अपने को बिजली मिलेगा, नहीं। सूरज प्राकृतिक रूप से अपना आएगा और सोलार उससे बिजली बनाएगा, ठीक है। अब विंड पावर हो गया, तो ये विंड भी अपना क्या हो गया, ग्रीन एनर्जी में आ गया। तो इसमें भी अपने को क्या करना है कि अपन ने विंड एक लगा दिया, एक पवन चक्की लगा दिया, और हवा से वो विंड घूमेगा जिससे अपने को बिजली मिलेगी। अब तीसरा क्या हो गया, अपना हाइड्रो हो गया, आपको स्क्रीन पर भी दिखता रहेगा। अब हाइड्रो पावर में देखो, एग्जांपल के लिए मैंने ओपन भी करके रखा है। हाइड्रो पावर में क्या करना है कि टरबाइन डाल दिया, जनरेटर डाल दिया, ट्रांसफार्मर डाल दिया, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कर दी, वन टाइम इंस्टॉल करने का, इंस्टॉल कर दी। इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा कि जैसे ही प्रेशर से पानी आएगा बिजली बनेगा, ठीक है। तो अभी इसमें देखो मेरा क्या नज़रिया है लेके, मुझे नहीं पता कि आप ग्रीन एनर्जी के सेक्टर को, ग्रीन एनर्जी के स्टॉक को किस नज़रिए से देखते हो, पर मेरा क्या नज़रिया है मैं आपको बताता हूँ। देखो जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, आखिर उनका फोकस पूरा ग्रीन एनर्जी पे क्यों है, इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। देखो क्या होता है ना, ग्रीन एनर्जी में वन टाइम इंस्टॉल करना होता है। मतलब जैसे मान लो कि सोलार से बिजली बनता है, तो वन टाइम इंस्टॉल करना है। फिर सूरज देवता तो भाई रोज उगते हैं, इतना धूप इंडिया में ऑलरेडी है, तो एक बार इंस्टॉल करने का खर्चा है, उसके बाद मतलब सूरज देवता तो रोज ही उगते हैं, तो फिर हमको कंटिन्यू वो बिजली देता रहेगा। तो ये बहुत सस्ती बिजली है, जिसके वजह से जो बड़े और स्मार्ट इन्वेस्टर है उनका फोकस ग्रीन एनर्जी के सेक्टर और ग्रीन एनर्जी के स्टॉक पे बहुत है, ठीक है। आगे अपने को क्या करना है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी एग्जांपल से आप समझो मैं किस नज़रिए से देखता हूँ कि मान लो कि एक कोयले से बिजली बनाता है और एक ग्रीन एनर्जी से बिजली बनाता है, ठीक है। अब कोयले वाला जो बनाता है उसको कोयले की नीड रहेगी। अब कोयले का भाव कभी ऊपर होगा, कभी नीचे हो गया, ठीक है, तो बहुत दिक्कत वाली बात होगी। मतलब ठीक है, वो छोड़ दो, हम उतना अंदर भी नहीं जाते। तो मान लो कि एक बिजली बन रहा है कोयले से, पर एक बिजली बन रहा है ग्रीन एनर्जी से। तो मान लो इसने भी प्लांट मशीन बैठा लिया, कोयले वाले ने भी। अब कोयले वाले ने प्लांट मशीन बैठा दिया, तो उसका प्लांट मशीन कब तक चलेगा, जब तक कोयला उनको मतलब कोयले की नीड रहेगी, और बार बार उनको कोयले की नीड रहेगी। और कोयला एक नेचुरल रिसोर्स है, मतलब वो नेचुरली मिलता है, ऐसा है नहीं कि लकड़ी जला के खुद ही कोयला बना के, नहीं, वो नेचुरली मिलता है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं एक उसका लिमिट भी होगा। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ लिमिट भी नहीं है, पर उसका खनन करके निकालना बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है, कोयले से बिजली बनाना। वहीं हम सेकंड देखें ग्रीन एनर्जी में, मैं मानता हूँ ग्रीन एनर्जी के जो प्रोडक्ट है, यानी कि जो सोलार पैनल है, जो विंड पावर है, मतलब वो जो विंड मशीन है, वो सारे बहुत महंगे आते हैं, मैं मानता हूँ। पर वो वन टाइम केवल इंस्टॉलमेंट है, कंपनी केवल वन टाइम इंस्टॉल कर देता है, उसके बाद उसको मतलब बिजली मिलते ही रहता है। बात रही मेंटेनेंस की, बहुत लोगों का ये भी सवाल आएगा कि इसको मेंटेनेंस करने का भी कॉस्ट, तो भाई मेंटेनेंस तो ये कोयले का जो मशीन है उसमें भी करने का होता है, ठीक है। तो मैं ग्रीन एनर्जी को इस नज़रिए से देखता हूँ। अभी देखो अडानी ग्रीन एनर्जी, यहाँ पे इसको अगर कोई हेट कर रहा है, ठीक है, मतलब ये स्टॉक को कोई नहीं पसंद कर रहा है, मैं अडानी छोड़ दो, मैं ग्रीन एनर्जी का ही नाम लेता हूँ। अगर इसको ग्रीन एनर्जी को कोई ग्रीन एनर्जी के स्टॉक को हेट कर रहा है, तो मुझको एक बात बताओ, इनका काम क्या है? इनका काम है केवल सोलार पैनल लगाना, प्राकृतिक रूप से धूप आएगा, उनको बिजली मिलती रहेगी। तो ये सारी कंपनियां इसके वजह से बहुत ही सक्सेसफुल है, ठीक है, क्योंकि इनको बस एक बार इंस्टॉल का खर्चा है, एक बार इंस्टॉल कर दिया तो भाई फिर बिजली 5-10 साल तक मिलते रहेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो इसके लिए अपने को ग्रीन एनर्जी सेक्टर पे और ग्रीन एनर्जी के जो स्टॉक है उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे देखो बीच में अभी इसमें बहुत गिरावट देखने के लिए मिली थी, बहुत लोग ने अवॉइड कर दिया रहेगा ये सोच के कि 2000 का माल 900 रुपये आ गया है, क्या करे, ठीक है। अब यहाँ पे यही बात निकल के आती है, अगर आपने सही से एनालिसिस और स्टडी किया रहता
तो आप ये मौका जो 900 रुपये पे आया रहेगा आप नहीं मिस किए रहोगे, ठीक है। पर आपने स्टडी नहीं किया रहेगा तो आपने मिस कर दिया रहेगा। अभी बीच में गवर्नमेंट जैसे ये जो शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की अभी जो गवर्नमेंट महाराष्ट्र में बन गई, तो उसमें एक जो एकनाथ शिंदे जी थे उनका मतलब कुछ मैनिफेस्टो वगैरह था, मुझे उतना नहीं याद आ रहा है। उन्होंने बोला कि भाई हम अब मतलब किसान की हेल्प करेंगे ज़्यादातर ग्रीन एनर्जी से, यानी कि सोलार पैनल से सस्ती बिजली देने की कोशिश करेंगे, ऐसा बोला। और सही बात है। देखो आपको यकीन नहीं होगा कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्री वाले हैं ना, ये जो ग्रीन एनर्जी से जो बिजली बनाते हैं ना, उनसे बड़े बड़े जो इंडस्ट्री वाले हैं उनसे उन लोग ने मतलब जो ग्रीन एनर्जी से जो बिजली बनाता है उनसे 20-20 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। 3 रुपये पर यूनिट, 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि तुम मुझे भाई 4 रुपये यूनिट पर के हिसाब से, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, एक फिक्स रेट नहीं है, जैसे कि बहुत सस्ते रेट पे, जैसे एग्जांपल के लिए कि मान लो कि रिलायंस इंडस्ट्री है, तो उसने किसी ग्रीन एनर्जी के कंपनी को पकड़ा और बोल दिया कि भाई तू मेरे को 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 20 साल तक बिजली देगा। तो इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सेक्टर को मैं इस तरह देखता हूँ, ठीक है, कि भाई इसमें ज़्यादा खर्चा वाला काम नहीं है। एक टाइम खर्चा है, मैं मानता हूँ, जो पैनल लगता है, जो प्रोडक्ट लगते हैं, जो मशीन रहते हैं, वन टाइम लगता है, पर उसके बाद सब सूरज देवता की कृपा है, वो रोज़ सुबह निकलते हैं और रोज़ धूप देते हैं और रोज़ बिजली सस्ते में बनते जाती है, ठीक है। और एक और पॉइंट इसमें ऐड कर लेना कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रियल है, वो अभी से ही ग्रीन एनर्जी के कंपनी को पकड़ के बोल रहे कि भाई 3-4 रुपये यूनिट से तुम हमको बिजली देना, ठीक है। ऐसा भी हो रहा है। और ऐसा भी हो रहा है कि भाई जो कंपनी वाले, सपोज मान लो कि अडानी ग्रीन एनर्जी, वो क्या बोल रहा है कि तुम अपनी जगह दो, मतलब बिजनेस बता रहा हूँ कि तुम अपनी जगह दो, मैं सारी चीज़ें उस पर लगाऊंगा तुम्हारे जगह पे, सोलार पैनल का खर्चा मेरा, मेंटेनेंस वगैरह सारी खर्चे मेरे, बस तुम बिजली जितना यूज़ करोगे उसका पैसा दे देना, ठीक है। ऐसी भी ही कंपनियां हैं और काम कर रही है, जैसे कि मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, KPI ग्रीन एनर्जी, ठीक है। तो गिरते मार्केट में बहुत लोगों का ध्यान नहीं है, पर मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी कंपनियां इस तरह रन होती है, इस तरह चलती है। नज़रिया अपना बदल देना। अब देखो इसमें बहुत लोगों का सवाल है कि भाई ये सेक्टर बूम कैसा आएगा, सेक्टर बूम कब होगा। देखो कोई भी सेक्टर अचानक से कोई बूम नहीं होता है, कोई फायर मूवमेंट नहीं आता है कि अचानक से ज़मीन से कोई बड़ा सेक्टर निकल जाएगा और बहुत फैल जाएगा, नहीं। डिमांड ऑलरेडी ग्रीन एनर्जी में फैल चुका है, ठीक है। ऑलरेडी क्रिएटेड डिमांड है, मतलब धीरे धीरे ऑलरेडी फैल रहा है, ठीक है। एक्सपोर्ट बोलो या कहीं पे बड़े बड़े इंडस्ट्री है, वो अपने क्या बोलते कि अब बहुत जगह आप डीमार्ट में चले जाओ, आपको सोलार पैनल देखने के लिए मिलेगा वहाँ पे पार्किंग में, ठीक है। तो डिमांड ऑलरेडी इसमें क्रिएटेड है। आप बोलोगे कि अचानक से कि ये जैसे KPI ग्रीन एनर्जी अचानक से ये प्राइस 5,000 हो जाए, नहीं। जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस चल रहा है, समझ जाओ ऑलरेडी इसमें डिमांड क्रिएटेड है। कोई अचानक से ऐसा ऊपर से भगवान या कोई उतर के नहीं बोलेंगे कि भाई बहुत बड़ा इसमें अब डिमांड आने वाला है, अचानक से फायर हो जाएगा, नहीं। धीरे 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 धीरे, मतलब डिमांड बोले तो ऐसा डिमांड नहीं रहता है। मतलब बहुत लोगों के मन में ऐसा हो गया है कि डिमांड बोले तो अचानक से कुछ बहुत डिमांड आना, यहाँ से ऑर्डर, वहाँ से ऑर्डर, यहाँ से करोड़ों का ऑर्डर, वहाँ से 200 करोड़, ऐसा नहीं होता, ठीक है। धीरे 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 अगर आप इंडस्ट्री लाइन में घूमोगे तो आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे इसका डिमांड आ रहा है और ऑलरेडी डिमांड क्रिएटेड है। कोई बड़ा जादू नहीं होने वाला। बस हाँ, इसमें अपने को इस राइड का मज़ा कैसे लेने का है, जो ये ग्रीन एनर्जी का सेक्टर है, जो ग्रीन एनर्जी का स्टॉक है, उसमें अपने को मज़ा कैसे लेने का है। देखो सिंपल, आपको कुछ करना नहीं है, आपको ग्रीन एनर्जी के स्टॉक फाइंड करने हैं। आपको मैं एक बोल सकते हो होमवर्क भी दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई मैं स्टॉक नहीं चर्चा करने वाला आपके साथ, केवल मैं बताया कि मेरा ऐसा नज़रिया है लेके जो ग्रीन एनर्जी के सेक्टर है वो आखिर क्यों बूम करेंगे, मतलब क्यों आगे ग्रोथ है उनकी और क्यों इतनी डिमांड है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि उसमें एक बार लगाने का खर्चा है, ठीक है। एक बार मैंने सोलार पैनल लगा दिया, बाकी मुझको कोयला जुटाने की ज़रूरत नहीं, और बाद में फिर मशीन को रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं, और फिर बाद में प्लांट मशीन ये वो उतनी देख रेख करने की ज़रूरत नहीं। मैं मानता हूँ इंस्टॉल जो होता है वो बहुत महंगे में होता है, ठीक है, पर वो वन टाइम होता है। इसके वजह से आप देखोगे ना, जितनी ग्रीन एनर्जी की कंपनियां हैं, सेक्टर है, वो आपको बहुत मतलब हैवी लोन लेते हुए दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस है महंगा वाला, ठीक है। पर जैसे ही डिमांड बढ़ेगा ना, ये सारे
गायब हो जाएंगे जो कंपनियों ने कर्जा। जैसे देखो ये केपीआई ग्रीन है, आप जाके स्क्रीनर पे देखना, इसमें हैवी दिखेगा कि हैवी वगैरह लोन लेके रखा है। अडानी ग्रीन एनर्जी आपको रिजर्व से ज़्यादा कर्जा देखने के लिए मिला है। रीज़न क्या है कि ये एक हैवी बिजनेस है, पर ये वन टाइम है। एक बार भाई अडानी जी ने अपना सोलार पैनल लगा दिया, उसके बाद भाई 2-2, 3-3 रुपये से लो बिजली, ठीक है, तब 10-12 साल तक लो। तो बेनिफिट किसका है? कंपनी का है, ठीक है, कंपनी का बेनिफिट है, कंपनी से स्टॉक को बेनिफिट होगा, स्टॉक से फिर किसको होगा आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इसमें अपने को क्या करना है, इसमें अपने को एक ही चीज़ करना है कि ग्रीन एनर्जी का अच्छा स्टॉक फाइंड करना है, देखना है कि कंपनी का कैपेक्स का प्लान क्या है आने वाले 5 सालों के लिए। ये कंपनी मान लो सपोज अडानी ग्रीन एनर्जी है, उनका आने वाले 5 सालों में ग्रीन एनर्जी को लेके कितना वो अग्रेसिव है, कितना खर्चा करने वाले और कितना अभी खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखना है। उसके बाद देखना है कि भाई उनका टारगेट क्या है, अपनी कैपेसिटी कितना बढ़ाने की टारगेट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख के अपने को स्टॉक फाइंड करना, और उसके बाद क्या करना है वो आप खुद समझदार हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखो अडानी ग्रीन एनर्जी, यहाँ पे आता हूँ मैं, बहुत ही अंडर वैल्यू हो चुका है ये स्टॉक, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बहुत हल्के में लोग ले रहे स्टॉक को, पर नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे देखो बोरिंग इनका कितना है, अराउंड 67,000 करोड़ का। इतना आखिर कर्जा क्यों? रीज़न है हैवी बिजनेस है, ठीक है, पर एक बार बिजनेस आ गया ज़मीन पे, मतलब जितना ये सोच के चल रहे अगर वो बैठ गया, मतलब बैठेगा ही ना, बैठ क्या गया मतलब अब फ्यूचर में बैठेगा, तो फिर उसके बाद जो अर्निंग होगी उनसे उनको, मतलब जो नए नए उन लोग प्लांट बैठाएंगे, नए नए सोलार पैनल बैठाएंगे, ठीक है, कस्टमर कोई रहेगा उनको प्रोवाइड कराएंगे, तो वहाँ से जो अर्निंग होगा ना वो सारे नेट प्रॉफिट में दिखेगा। एक बात ध्यान देना यहाँ पे। फिर देखो फिक्स असिस्ट की बात करें तो प्लांट मशीन कितने का इनके पास, अराउंड 64,000 करोड़ का प्लांट मशीन है। वही बोल रहा हूँ ना, ये हैवी बिजनेस है, तो इन्होंने 64,000 करोड़ के आसपास का भी प्लांट मशीन अपना बैठा दिया है, पैनल वगैरह, समझ रहे हो, जो भी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है ये। तो वही बात है। बाद में देखो इन्होंने CWIP आपको देखने के लिए मिलेगा। CWIP मतलब क्या? कैश वर्क इन प्रोग्रेस। कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस मतलब ये 14,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, ठीक है। ये 14,000 करोड़ नेक्स्ट ईयर क्या आएगा, ये फिक्स असेट्स देख रहे हो ना, इसमें जुड़ जाएगा। अब ये 14,000 करोड़ का जो प्लांट मशीन बैठाते रहेंगे, सोचो ये एक बार बैठ जाएगा, ठीक है। अभी तो रोड पे लिख के दिखाता ना कि रोड वर्किंग इन प्रोग्रेस, फिर रोड बन जाएगा तो उस पर कितनी गाड़ियाँ दौड़ने लगेगी, ठीक है। तो अभी इसमें देखो ये कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस दिखा रहा है अराउंड 14,000 के आसपास, ठीक है, 14,000 करोड़ के आसपास। तो समझो कि ये जब 14,000 करोड़ का जो कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस है, एक बार जो इन लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, प्लांट मशीन जो सोलार पैनल वगैरह ये बिछा रहे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि कहाँ कहाँ बिछा रहे हैं, मैं एग्जांपल के लिए बात, मतलब इसमें दिखा रहा है ना कैश वर्किंग प्रोग्रेस, ये मतलब कहीं पे पैसा लगा के रखा है, कहीं पे प्लांट बढ़ाने के लिए, सोलार पैनल के लिए, ठीक है। तो ये जब 14,000 करोड़ का जब इनका बैठ जाएगा प्लांट मशीन वगैरह, तो सोचो वहाँ से इनको कितना रेवेन्यू नेट प्रॉफिट आना चालू होगा और इससे कितना बेनिफिट होगा, ठीक है, यही मैं बोलना चाहूँगा। बाद में अदर असेट्स में देखो तो एक्स्ट्रा कैश भी पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, अपने को एक ही चीज़ करने का, अपने को ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लड़ाना है। मैं ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जो मेरा नज़रिया पर्सपेक्टिव है वो मैंने आपको बता दिया कि एक बार ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, बहुत कड़क है, जो भी काम कर रहा है बहुत, मतलब जो भी कंपनी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड काम करी बहुत ही तगड़ा काम करी, क्योंकि एक बार भाई मशीन लगा दिया, सोलार लगा दिया, विंड लगा दिया, हवा ऑटोमेटिक आएगा, बिजली बना के देगा, ठीक है, धूप अपने आप आएगा, बिजली बना के देगा, तो कंपनी को बहुत बेनिफिट है, ठीक है। अपने को यही करना है, अपने को अच्छी कंपनी फाइंड करना है। आने वाले टाइम में ये कंपनियां, मतलब जो कंपनी हम फाइंड करेंगे वो कैपेक्स कितना करने वाली है आने वाले 5 सालों में, मतलब आने वाले 5 सालों में कितना, मतलब वो अपने आप को ग्रोथ लेके जाएगी ऊपर, और कैपेसिटी कितना तेज़ी से बढ़ाएगी, बस इस पे फोकस करना। फिर उन स्टॉक को फाइंड करके आपको आगे पता है क्या करना है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ ऐसा स्टॉक मिले जो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड काफ़ी तगड़ा स्टॉक है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। अगर कमेंट नहीं कर सकते हो तो आप अपनी खुद की उसके ऊपर स्टडी करो। आने वाला टाइम सैटरडे संडे है, 2 दिन छुट्टी है, आराम से स्टॉक को फाइंड करो, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड देखो कि ऐसा कौन सा तगड़ी कंपनी है जो बहुत ही खर्चा कर रही है अपने ऊपर, बहुत ही कैपेक्स प्लान बहुत बड़ा, उसका कैपेसिटी बहुत तेज़ी से अपनी बढ़ाने वाली है,
फाइनेंशियली देखें तो काफ़ी स्ट्रांग दिखाई देती है, ठीक है। ऐसी कंपनी फाइंड करो। आरओसी देखो, प्लस देखो कि नेट प्रॉफिट कैसा है, जो कंपनी आप फाइंड करोगे रिसेंटली उसके 5-4 साल का नेट प्रॉफिट कैसा है, तो ये सारी बातें आप फाइंड करो, ठीक है। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। और जो भी मैंने अभी स्टॉक का नाम बताया और जो भी आपने चार्ट पैटर्न देखा वो केवल समझाने के लिए बताया। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। और जो भी मैंने अभी बातें बताई केवल आपको समझाने के लिए बताई।